हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है गर्मियों का सीजन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं मैंगो ट्राई। अब ये वो मैंगो हैं जो मेरे यहाँ पर सबसे कॉमन है। आपके यहाँ भी आई थिंक ये कॉमन ही होंगे। पूरे इंडिया में जो है ये वाले मैंगो सबसे ज्यादा बिकते हैं। अब ये अलग अलग रंग के हैं और आजकल तो इतनी कलरफुल वैरायटीज आ रही है ना, आपका मन ललचा जाएगा खाने को। तो मैं आज ट्राई करके बताने वाली हूँ इनमें से बेस्ट मैंगो, या कहीं तो मेरे दिल के पास, मेरे दिल के करीब और मेरा फेवरेट कौन सा है। आप इनमें से किस किस मैंगो को जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका फेवरेट मैंगो कौन सा है। तो देखिए, शुरू करते हैं एक के बाद एक। देखिए मुंह में पानी आ गया है। मुझे वैसे ही बहुत पसंद है ये मैंगोज। तो मतलब जान है, जान। जो इंडिया में रहता है, जो भारत के आम खाता है, वो इनके गुण गाता है। तो मैं भी इनके गुण गाती हूँ। और ऐसा कोई समर, ऐसी कोई गर्मियां नहीं होती जहां पर ये ना खाए जाएं। तो हमारे देश में तो ये हर कोने में खाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला मोस्ट कॉमन। देखिए मेरे ऑलमोस्ट फेस जितना। और ये मैंगो अकेला जो है 2 किलो 3 किलो तक का भी आ जाता है। ये वाला मैंगो ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये होता है आपका सफेदा, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा पीला, सबसे पहले मार्केट में आता है और बहुत मीठा होता है। तो देखिए अब सीजन में ये किस रंग का है अंदर से और क्या इसका टेस्ट है, जरा जान लेते हैं। ये लीजिए। तो इसमें ये रहा, बिल्कुल एकदम येलो। सो ये बहुत ही स्वीट होता है। अभी तक तो मैंने स्वीट ही खाया है। अब देखते हैं ये कैसा है। कैसे फाड़ दिया, एकदम सॉफ्ट है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जब ये ऐसे एकदम से बिना एफर्ट के ऐसे कट गया तो कितना सॉफ्ट होगा। अब इसको ट्राई करते हैं। आपने जरूर खाया होगा। ये दाने के हिसाब से बोलते हैं इसको, कि छोटा वाला जो मैंगो आता है ये किलो में 3 से 4 चढ़ जाते हैं। दूसरे दाने का होता है जो इससे बड़ा होता है, जो शायद किलो में 2 ही आते हैं। और एक होता है तीसरा जो हाईएस्ट क्वालिटी जिसको बोलते हैं सुपर वाला, वो 1 ही चढ़ता है और कई बार तो वो किलो से भी ज्यादा होता है। तो ट्राई करें। दिस इज सो यमी, सुपर स्वीट। तो भाई जिसको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है ना, उनको ये पसंद नहीं आएगा। पर जिनको आम मतलब मीठा ही मीठा, स्वाद का तो मतलब जवाब ही नहीं है, ये मैंगो शेक के लिए सबसे बेस्ट है। मैंगो शेक क्योंकि मीठा आपको फिर ऊपर से डालना नहीं पड़ता। मैं तो कभी मैंगो शेक में वैसे शुगर अवॉइड ही करती हूँ, डालती नहीं हूँ। लेकिन इस मैंगो का जब मैंगो शेक बनता है तो जरूरत भी नहीं है आपको बिल्कुल भी मीठा डालने की, क्योंकि अपने आप में एकदम ऐसा लगता है जैसे आप चीनी ही खा रहे हो। ये इतना मैंगो मतलब मीठा होता है। और ये हमारे मेनली इसको सफेदा जो मैंगो है ये हमारे साउथ इंडिया से आता है। तो साउथ इंडिया में और सबसे पहले आता है, क्योंकि साउथ इंडिया का मौसम जो है मॉडरेट रहता है। तो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में जो है वो जल्दी मैंगो राइप हो जाता है। तो वहां से ये पूरे इंडिया के अंदर जाता है, स्प्रेड होता है। एंड सबसे पहले आपको मार्केट में और किचन में यही देखने को मिलता है। फिर आते हैं अगला। ये है हमारा अगला मैंगो। ये हमेशा इसी रंग में आएगा, ये हमेशा ग्रीन आएगा, लेकिन अंदर से पका होता है। ये लंगड़ा। अब लंगड़ा जो है, इसको लंगड़ा को कहते हैं, आई डोंट नो, मैंने कहीं सुना था कि लंगड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जो फार्मर जिसने इसको नाम दिया था वो लंगड़ा था, इसीलिए उसने अपने आम का नाम भी लंगड़ा रख दिया। अब आई डोंट नो इसमें कितना सच है, बट सुना तो यही है मैंने। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये वाला जो मैंगो है ना, ये आपको काफी बाद तक मिलेगा। अमूमन आप जो है ये कह सकते हैं जुलाई में भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये भी कितना पीला है। वाओ, इसकी खुशबू बहुत यूनिक होती है। उसमें से जो बाकी मैंगोज है ना, उनमें इस खुशबू नहीं आती। इसकी एकदम एकदम बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप अगर आप इसको खा लेते हैं ना, तो आपको 1 घंटे भर तक आपको इसकी सांसों में आपकी इसकी खुशबू बच जाती है। और ये जुलाई में भी आता है, मतलब ये काफी लॉन्ग टर्म तक चलता है। स्टार्टिंग में नहीं आता, ये आता जून से लेकर जुलाई, 2 महीने में पूरा आता है। तो ये देखिए इसका टेस्ट, वेरी यूनिक टेस्ट। किसी भी मैंगो के साथ इसके टेस्ट का कोई मैच नहीं है। यूनिक है बिल्कुल। बहुत ज्यादा सुप्रीम मीठा नहीं होता ये एक नॉर्मल मीठा होता है जो नॉर्मली लोग पसंद करते हैं। और इसके बारे में, ये जब बारिश तेज पड़ने लग जाती है ना, तब ये खूब सप्लाई होता है, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ लंबी नहीं होती। टू गुड, टू गुड। ये मैंगो शेक का नहीं है, ये आप ऐसे ही खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे ही खाने के लिए ये, इसका मैंगो शेक मत बनाइएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एक पिक्यूलियर सी स्मेल होती है जो आपको मिल्क के साथ शायद अच्छी नहीं लगेगी।
अगले वाले मैंगो पे जाएंगे तो अगले वाला जो मैंगो है वो है भाई ये मल्लिका। देखिए कितना बड़ा है। दिस इज ऑल्सो लाइक हाफ केजी से लेके 1 kg तक का आता है। हाँ मैं ये बताना भूल गई, ये जो है आपका लंगड़ा ये वाला जो है ये हाफ केजी का नहीं होता, मतलब ये 400 ग्राम तक का ही होता है। कभी आ गया तो आ गया, अदरवाइज ये 200 से 400 ग्राम के बीच का होता है। ये है मल्लिका मैंगो। ये टोटली आपका न्यू वैरायटीज में से है। ये अभी रिसेंटली डेवलप करी गई हैं, अंबिका, अंबालिका, मल्लिका, ये सब। और ये सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। बट अच्छी बात ये है कि अब इसको फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं और इनको मतलब बल्क में उगा रहे हैं। तो ये हमारी मार्केट में अब लोकली मिलने लग गया है। और अब तो ऑर्गेनिक फार्म्स की भी संख्या ज्यादा हो गई है। और इंडियन मार्केट में अब लोग जितने जागरूक हो रहे हैं वो नॉन कार्बाइड मैंगोज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए, ओ माई गॉड, इसके टेस्ट बिल्कुल वैसा है। इसका मतलब स्मेल करने पे ये बिल्कुल वैसा है जैसे अल्फांजो होता है। अल्फांजो मैंगो जो सबसे ज्यादा फेमस है। मेरी इसमें ट्रे में है नहीं क्योंकि अल्फांजो जो है स्टार्टिंग में आता है, तो उस टाइम पे मैंने लिया नहीं था तो मेरे पास है नहीं। एक्चुअली मुझे मार्केट में इस टाइम पे नहीं मिला। अल्फांजो अगर मिल गया तो उसका शॉर्ट डाल दूंगी या इस वीडियो में ऐड कर दूंगी बाद में। भाई ये है मल्लिका। तो इसकी खुशबू जो है बिल्कुल अल्फांजो जैसी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा है उसके मुकाबले में। और इसमें स्वीटनेस भी थोड़ी सी फील हो रही है, अलग सी जो खुशबू वाली स्वीटनेस होती है। तो इसका टेस्ट देखेंगे तो ये पूरा पल्पी है, पल्प काफी ज्यादा है भाई। इसकी भी अपनी खुशबू है, अपना टेस्ट है, बिल्कुल यूनिक है। आप खाने पे बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मल्लिका है। इसकी स्वीटनेस जो है सफेदा जैसी है, काफी हद तक सफेदा जैसी है। सफेदा से आप 10% कम कह लीजिए, लेकिन ये स्वीट है। पर अगर आप इसका मैंगो शेक बनाएंगे तो आपको थोड़ी शुगर ऐड करनी पड़ेगी। पर ये बहुत टेस्टी है, पल्पी है, एकदम जूसी इसको बोलते हैं ना कि हाँ भाई रसदार। तो जिसको अल्फांजो का टेस्ट पसंद है ना, उसको ये मल्लिका मैंगो भी बहुत पसंद आने वाला है। मल्लिका क्योंकि अल्फांजो की तरह खुशबूदार है, कलर में भी, टेक्सचर में भी उसी के आसपास में ही ये है। पर इसका साइज काफी बड़ा है। अल्फांजो काफी छोटा होता है तो उसमें उतना वेट नहीं होता। फिर आते हैं हम एक नया जो मैंगो जो डेवलप हुआ है वो है बनाना मैंगो। अब ये रहा वो बनाना मैंगो। देखिए दिखने में ये काफी हद तक दशहरी जैसा दिखता है, पर दशहरी है ये वाला, ठीक है, ये दशहरी है और ये बनाना मैंगो है। तो आप देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। ये हरा होता है, हरे के बाद थोड़ा थोड़ा पीला हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से पीला होता है। इसकी लंबाई, ये तो फिर भी थोड़ा छोटा साइज मुझे मिल गया, अदरवाइज इसकी लंबाई कुछ इतनी होती है, यानी मेरा हाथ पूरा ऐसे खुल जाएगा उसमें। मतलब आप मान के चलिए आपका फेस मेरे फेस से भी इतना नीचे तक आ जाए, इतना लंबा। मतलब ये नई वैरायटी है और ये मैंने उसमें देखी थी वेस्ट बंगाल में, ये वहां पर है। तो काफी अच्छा था और मैंने इसके काफी सारे लेके आई थी और काफी टेस्टी है ये। मतलब अभी तक जो मैंने खाए थे। अब इसका देखते हैं टेस्ट कैसा निकलता है। अभी तक तो मैं पहले ट्राई कर सकती हूँ। इसका बिल्कुल केसरिया रंग है। आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा है, ये इतना अच्छा है या नहीं, पर यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ दूसरे मैंगो के साथ। ये देखो भाई, ये देखो, ये सफेदा है और ये बनाना मैंगो है। तो इन दोनों के कलर में बहुत फर्क है। ये ऑरेंजिश है और ये येलो है, तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है। खुशबू इसकी बिल्कुल दशहरी जैसी है, खुशबू बिल्कुल अलग नहीं है, दशहरी जैसा ही है। लेट्स ट्राई दिस वन। मतलब हम ऐसे भी खा लेते हैं भाई, आइसक्रीम जैसी फीलिंग आती है। नॉट सो स्वीट, एग्जैक्टली नॉट सो स्वीट। और ये दशहरी से कम मीठा है। दशहरी के अंदर भी इससे ज्यादा मिठास होती है। तो जिसको डायबिटिक इश्यूज है, जिसको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, उसके लिए बनाना मैंगो बेस्ट है, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा एकदम से शुगरी टेस्ट है ही नहीं ये, लेकिन खट्टा भी नहीं है, मीठे के अंदर आएगा लेकिन कम मीठे के अंदर। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले दशहरी में, हमारा सबसे ज्यादा अपना प्यारा दशहरी। हम जब छोटे थे ना तो दशहरी एक्चुअली बल्क में आता है, सबसे सस्ता दशहरी आता है, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो भी हो जाता है लास्ट में जाते जाते। तो ये जुलाई में तो बल्क में आएगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये दशहरी आम के साथ हम लोग बचपन में रोटी खाते थे। मतलब इट वॉज लाइक कॉमन कि आम है, दही है और ये मैंगो है, दैट इज गुड इनफ। तो और इसको दबा के ऐसे चूसते हैं, मतलब ये वो वाला मैंगो है जिसको चूसते हैं। बाकी किसी भी मैंगो को आपके साथ ऐसा एंजॉय नहीं कर सकते। इसको तो हम ट्रेवल में ऐसे बस इसको पल्प को पी गए जूस की तरह। यू डोंट नीड टू पुट स्ट्रॉ ऑल्सो। ऐसे दबा के इसके ऐसे गुटली फेंक दिया, फिर इसको आराम से, मतलब इट्स वेरी लाइक, बाकी मैंगोज को ना काटना पड़ता है, इसको काटना नहीं पड़ता। पर भाई आज हम इसको काटेंगे, ठीक है, काट के ही देखेंगे। तो ये मैंने लिया दशहरी, और दशहरी का ये बड़ा वाला रूप है, ठीक है। ये भी ऑरेंज है भाई, वाओ।
ये अंदर से बनाना मैंगो और ये ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, ये देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, पर बाहर से इनमें बहुत डिफरेंस है, बाहर से अलग है। तो यानी ये कह सकते हैं जो दिखता है वो बिकता है और जो सुंदर लगता है वो शायद सुपर हिट हो जाता है। तो हो सकता है बनाना मैंगो आगे चल के बहुत फेमस हो जाए, पर अभी तो भाई दशहरी तो दशहरी ही है। अब दशहरी का टेस्ट देख लेते हैं कैसा है, कितना डिफरेंशिएट कर, क्या बनाना मैंगो इसके आसपास में बहुत ज्यादा पहुंच गया है। इसको भी ऐसे ही करेंगे। डोंट फील बैड। देखो मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ क्या क्या हरकतें हम जो है मैंगोज खाते हुए करते हैं। अरे मूड ही धसा, वरना वो भी हो जाता। आई टोल्ड यू दशहरी बनाना मैंगो से ज्यादा मीठा है। ये एक नॉर्मल मीठा बोलते हैं इसको हम लोग, और इसमें हल्की सी खटास होती है। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता और खट्टापन होता है इसके अंदर, तो इसका भी एक टेस्ट बिल्कुल हटके होता है, तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड दिस इज लाइक टू गुड। और हाँ, जिसको मैंगो शेक में ऑरेंज कलर का मैंगो शेक पसंद है, इसमें कलर ऐसे बढ़िया सा कलर आए, वो दशहरी से मैंगो शेक बनाइए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम ऑरेंज सा मैंगो शेक बनता है। और लास्टली आ गया हमारा तोतापुरी। तोतापुरी क्यों बोलते हैं, मैं देखो इसकी ना शेप एक्चुअली तोते के जैसी है और दूसरी इसकी चोंच वो लाल लाल रंग है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसलिए इसको तोतापुरी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा जो है इसको अंडररेटेड है ये, मतलब ये सबसे ज्यादा सस्ता बिकता है। मंडी के अंदर कभी जाएंगे तो सबसे सस्ता यही बिकता है बेचारा, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। इसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। अब इसमें देखते हैं, ये इसमें यहाँ पर ये वाला जो पीस आया है इसमें वो जस्टिफाई करता है नहीं करता है। कटते ही इसमें से खुशबू, ओ माय गॉड, इसमें बिल्कुल खुशबू है। जैसे हमने पिछले एक मैंगो सफेदा देखा था, सफेदा में खुशबू नहीं थी, मिठास थी। दूसरा हमने देखा था ये लंगड़े के अंदर जब हमने देखा तो उसकी खुशबू थी। इसके अंदर भी अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है। इसका आप मैंगो शेक नहीं बना सकते, इसको आप कोई अगर खटाई वाली चीज बना रहे हैं, खट्टी खट्टी कुछ सैलेड, जैसे मैंगो सैलेड बनाते हैं और उसके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंगो सैलेड के लिए, या फिर चटनी बनाते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर स्मेल है, बहुत तेज स्मेल है। तो यहाँ पर देखिए इसका टेस्ट कर लेते हैं। एक जो खास बात है जो मैं हमेशा, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ ये वाला खाना क्योंकि मेरे दांत सेंसिटिव है। ये बहुत सॉफ्ट नहीं होता, उसको आप दबा के नहीं खा सकते, इसको काट के खाना पड़ेगा। और इसका टेस्ट जो है वो खट्टा है लिटरली। अगर आपने ये खा लिया ना फिर आप कुछ नहीं खा पाएंगे, आपके दांत खटा जाएंगे। ये बिल्कुल आंबी जैसा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत तेज होती है इसकी। तो ये जो है आपकी परफेक्ट है जब आप चटनी बनाएं, अचार बनाए, कच्ची आंबी जो आती है, या फिर इसकी मैंगो सैलेड बनाइए, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड आई एम गोना एंजॉय ऑल दिस मैंगो, यू नो दीज मैंगोज, एवरीथिंग। ये सारे मैंगोज मेरे हैं और मैं इनको एंजॉय करने वाली हूँ और आप भी एंजॉय करिए। समर्स है भाई, मैंगोज ही मैंगोज हैं, खाइए, एंजॉय करिए। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये सारे मैंगोज। आपका फेवरेट इनमें से कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके एरिया में कॉमनली कौन सा मैंगो जो है वो उगता है। अगर आप मैंगो की बेल्ट में रहते हैं तो बताइए आपके यहाँ का फेमस मैंगो कौन सा है और कौन सी वैरायटी को आप पर्सनली पसंद करते हैं। क्या वो सफेदा है, दशहरी है, लंगड़ा है, या फिर मल्लिका, अंबिका, अंबालिका, और कौन सा, या फिर मियाजाकी। भाई सबसे महंगा है मैंगो, मियाजाकी मैंगो 250 रुपए किलो। ओ, तो ये भी एक नया मैंगो आने वाला है और उसके लिए तो मैंने सुना था यूपी में किसी ने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं अपने बाग के अंदर। तो बताइएगा अगर कोई मैंगो आपको पसंद है या आप जानते हैं जो इस लिस्ट में नहीं था, बताइएगा। और मैं अगर इसमें से विनर निकालना चाहूं तो भाई सबसे ज्यादा जो है वो है सफेदा, क्योंकि मुझे मीठे आम बहुत पसंद है। आई लव देम। बाकी सब यूनिक है, सब अपने आप में विनर हैं। और जो नई वैरायटी आई है उसमें ये मल्लिका मैंगो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें अल्फांजो और बहुत सारा पल्प है, जो मैं अल्फांजो मैंगो में मिस करती हूँ क्योंकि उसमें ये पल्प कम होता है। चलिए तब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप भी बताइएगा आपका फेवरेट मैंगो कौन सा है। बाय बाय एंड एंजॉय समर विद मैंगो।